हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियंस का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आपका साल 2022 कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में और क्या पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं फॉर सैजिटेरियस द फर्स्ट कार्ड आउट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये आपकी ही फायर साइन की एनर्जी है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस की। ये बहुत ही कैरिस्मेटिक है, मतलब बहुत ही नूर होता है इनके चेहरे पे, इनके पर्सनालिटी में। ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है, ये लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स से गुज़र चुकी होती है। इनको अपने वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक कैट आपको दिख रही है ना, ये इनकी जो शैडो साइड है, जो इनकी वीकनेसेस हैं, ये इनको पता चल चुकी है और इन्होंने उस पे वो जो वीकनेसेस थी उन पे कंट्रोल पा लिया है, उनको अपने वश में कर लिया है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो भी बैड हैबिट्स या उनके जो भी कोडिपेंडेंट बिहेवियर्स होते थे वो उन्होंने खुद के कंट्रोल में कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन द ईयर 2022 आप भी अपने वीकनेसेस को एनालाइज करने वाले हैं और उन पे एक्ट करने वाले हैं, और वो खुद के कंट्रोल में लाने के लिए खुद में अच्छे चेंजेस अपने लाइफ में आप पाए, इसलिए आप पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लुक काफ़ी चेंज हो सकता है इन द ईयर 2022, क्योंकि मैंने जैसे कहा ग्लो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये मतलब लुक्स में चेंज हुआ, कपड़े ड्रेसिंग सेंस में चेंज हुआ, या और भी किसी इसमें। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ये मतलब शी इज़ द लाइफ ऑफ द पार्टी। ये जिस भी जगह पे जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कभी ऐसे किसी फंक्शन में गए हैं, किसी शादी में गए हैं या कहीं गए हैं आप, और वहाँ कोई इंसान आता है और उसके आजू बाजू में सब लोग उसी से बात करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, ऐसे अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो वाली एनर्जी है ये। तो ये मतलब ये सक्सेसफुल है, इन्होंने खुद के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सक्सेसफुली हैंडल कर चुकी है ये। दैट्स वाई ये वो लेवल पे है, दैट्स वाई शी इज़ दी क्वीन, शी इज़ अ क्वीन। ओके, एनर्जेटिक है, काफ़ी पैशनेट है ये। तो अगर आपको ऐसे पहले लग रहा था कि आप यू आर फीलिंग लो ऑन एनर्जी, या आप किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी हॉबी को, किसी आइडिया को चालू तो कर दिया बट आप फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके पीछे जो मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो दिन ब दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा काम उस चीज़ पे करना पड़ता है, वो करने में आप पीछे नहीं हटने वाले। अगर ऐसे हो रहा था ये पहले तो ठीक है, वो एनर्जी, वो डेडिकेशन, वो विजन है, क्योंकि अब आपको दिख रहा है सामने, पिक्चर क्लियर है आपके पास कि आपको कौन सी चीज़ है, क्या गोल है आपको अचीव करना है, और आप वो अचीव करने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव दी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये जो है ना, ये बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही क्यूरियस टाइप के होते हैं। मतलब कि जैसे वो लोग नहीं होते जो हर चीज़ में हर एक
बात उन्हें पता होनी चाहिए, ऐसे होता है। वैसे ये पेज ऑफ स्वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे टीवी हुआ तो वो खोल के देखना है इन्हें कि उसमें क्या है, या कोई लेडी है वो कहीं जाती है तो किसी ने कुछ रेसिपी बना के उन्हें खिला दी, तो उन्हें पता करना होता है कि इस रेसिपी में क्या क्या है। वो उसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट गिना देती है आपको। तो ये वैसे टाइप की क्यूरियस एनर्जी है, ये स्टूडियस एनर्जी है। मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं, पेजेस जो होते हैं यंग एनर्जी होती है, तो आप स्टूडेंट हो सकते हैं पूरे अपने लाइफ के, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स जो है ना इंटेलेक्चुअल, मतलब जो दिमाग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी क्लियर होती है इनकी। ये जो भी मतलब ब्लंट है ये बहुत ज़्यादा, तो आपको जो भी चाहिए वो बहुत इफ़ेक्टिवली आप कम्युनिकेट करने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। स्पेशली ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, इंग्लिश में एक वर्ड है सैसी, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सैसी होती है, ममता में नहीं होती। ये बहुत ही मतलब हाजिर जवाब जिसे कहते हैं वैसे टाइप के होते हैं। एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पेज ऑफ स्वर्ड्स, तो ये इंटेलिजेंट भी बहुत है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये आपको सक्सेसफुल करे बिना रहने वाला नहीं है, ठीक है। देन वी हैव दी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपको ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में। ये आपको अपने आपके डेस्टिनी के साथ अलाइन करने वाले हैं। जो भी, जैसे कि मैंने कहा कि पहले अगर आप किसी चीज़ से हिचकिचाते थे या अपने टैलेंट को लोगों को बताने के लिए झिझकते थे, तो नाउ अब आप खुलेआम अपने चीज़ों को बताएंगे आप, क्योंकि आपने उन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत की है। एंड नाउ इट इज़ योर टाइम टू शाइन। मतलब आप अब वो रिवॉर्ड्स रीप करने वाले हैं जो भी मेहनत आपने की है उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इन्होंने जो भी मेहनत पहले की है वो अब व्हील ऑफ फॉर्चून से ब्लेसिंग्स के रूप में, इधर इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रमोशन, रिलेशनशिप, किसी भी फॉर्म में ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये मतलब आपने जितने एक्सपेक्ट किए हैं उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये एक्सपांडेड ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और जो लोगों को अब तक श्योर नहीं था कि आपको करना क्या है, तो ये आपकी डेस्टिनी से आप अलाइन हो रहे हैं, आपके नॉर्थ नोड से आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी पाथ पे चलना है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बिकम एब्सोल्युटली क्लियर। ये सक्सेस है, सक्सेस का कार्ड है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें जब आप सक्सेस पाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू नो कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। लोगों को जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिल रही है, लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो आई शुड डू दिस थिंग मोर ऑफ्टन। और आप वही करने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है परसिवियरेंस की एनर्जी। मतलब बहुत समय हो गया, बहुत समय से आप किसी गोल के पीछे हैं, बहुत समय से कुछ चीज़ आपको अचीव करनी है और अब आप थक गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पता चलने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कि क्या आपके गोल है, क्या आपकी डेस्टिनी है और आप सही राह पे चल रहे हैं या नहीं। एंड विद दी 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये है ना वो जो आखिरी के कुछ पल होते हैं ना, मतलब हाथी चला गया अब खाली पूछ जानी बाकी है। तो ये वो वाला टाइम होता है कि मतलब कब होगा, अब कब होगा, लेकिन आप इसमें से सीख रहे हैं कि कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ मेरे लाइफ में आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू बैक डाउन। मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं चीज़ों के जो मेरे ड्रीम्स हैं उनके पीछे
जी जान लगा के मेहनत करने वाला हो, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं एंड अब मंजिल, मतलब बोलते हैं ना, अब दिल्ली दूर नहीं, ऐसे काइंड की एनर्जी है ये। विद द मून एनर्जी ये मुझे बता रहा है कि ये ना मून की जो एनर्जी है ना, ये हिडन चीज़ें जो होती है हमारे लाइफ में, मतलब कुछ कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, क्यों, ग्रुपिज़म के वजह से, या फैमिली वाले सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो सर्टन थिंग्स आर केप्ट सीक्रेट। तो वो जो सीक्रेट्स है, वो जो अननोन चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, अब आप उनके बारे में सोचने भी नहीं वाले हैं। विद दी मून कार्ड ये ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ कि जो है सीक्रेट्स हैं, जो चीज़ें मुझे पता नहीं है, नहीं पता, जो मुझे पता है ना, या जो मैं पता कर सकता हूँ ईज़िली, जो चीज़ें मैं फाइंड आउट करके अपने काम में ध्यान दे सकता हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग विद दी मून कार्ड। मून कार्ड सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों वुल्फ है, मतलब तो ये सोलमेट की एनर्जी है, ये है, मतलब दोनों सेम वेवलेंथ पे है। सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे विद दी मून कार्ड यहाँ पे, मतलब कि चीज़ें आपको, जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं है आपको कि, लेकिन आपको ये पता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है मुझसे, ठीक है। बट यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट, मतलब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप बोलने वाले हैं, ठीक है, आपको छुपाना है मुझसे, छुपानी है मुझसे बातें, ठीक है, छुपाइए आप, कोई बात नहीं। मैं मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। मैं जो भी कर सकता हूँ चीज़ें, मैं वो चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। तो यहाँ पर ये है आपके ईश्वर, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साइड में। और मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया, कई लोगों को जो ऑलरेडी मैरिड नहीं है, उनके लाइफ में सोलमेट्स आ सकते हैं। एंड ये हायरोफेंट है, शादी का कार्ड, तो मोस्ट ऑफ़ यू कैन गेट मैरिड। ये है गुरु का कार्ड, मतलब किसी अच्छे गुरु से आपका वास्ता हो सकता है, या आप अपने स्पिरिचुअल टीम से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड ये जो कार्ड है हायरोफेंट वाला, इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो एनर्जी है ना, ये मून वाली हिडन एनर्जी, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप थक चुके हैं पूरी तरह से। फिर ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है कि आप सीख रहे हैं खुद से और आप चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये है एकदम कॉन्फिडेंट एनर्जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये जो तेज, ये जो नूर इंसान में आता है, ये नॉलेज जो इंसान में आता है ना, वो किसी किस्म के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, किसी किस्म के एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गई, जिसके वजह से आपके ईश्वर के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथन हो रहा है। प्रेयर कर रहे हैं आप, या योगा, मेडिटेशन, जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, उस वजह से आपके ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या 2022 में होने वाला है, ठीक है, विद द हायरोफेंट कार्ड। एंड वो ही ये सारी ब्लेसिंग्स लाने वाला है आपकी लाइफ में। वो ही आपको बताएगा, मतलब वो दिमाग में आपके एक आवाज़ गूंजेगी कि नहीं, थोड़ा और ट्राई कर ले, थोड़ा और ट्राई कर ले, ठीक है। एंड यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये अडेप्टेबिलिटी का कार्ड है, मतलब कि कई बार ऐसे होता है, हम लोग ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहाँ से हमें निकलना
पॉसिबल नहीं होता इमीडिएटली, एंड जहाँ हम रह भी नहीं पाते, ऐसी बात हो जाती है। मतलब हम लोग फंस जाते हैं कि करूँ तो करूँ क्या। तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी है कि ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। जो भी सिचुएशन में आपको डाला गया है, उसी सिचुएशन को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके आप खुद को ग्रो कीजिए, आप खुद की प्रोग्रेस कीजिए। ये वो वाली एनर्जी है विद दी पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन ईश्वर के साथ कनेक्शन की बात करता है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये बहुत ही क्लोजली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये ऑब्ज़र्वेशन स्किल किस वजह से आती है कि जो चीज़ें इतने करोड़ों लोग हैं, बट कोई वो चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या बहुत ही कम ऐसे गिनती में आने वाले लोग हैं जो उस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उनमें से एक आप है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप को ईश्वर, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपका ध्यान उस तरफ खींच रहे हैं, उस तरफ आपको मतलब इनिशिएशन बोल सकते हैं किसी चीज़ में आपको। जैसे कि मैंने ये व्हील ऑफ फॉर्चून में कहा कि आप अपने डेस्टिनी से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये आपको इनिशिएशन का कार्ड है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं चीज़ों को, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे आजू बाजू में हो रही है, और मुझे अब इन चीज़ों का पूरी तरह से कैसे यूटिलाइजेशन करना है ताकि मैं अपना बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड रख सकूं। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। तो यहाँ पे ये टेम्परेंस कार्ड से पता चलता है कि अगेन यहाँ पे अगर आप ये विंग्स देखेंगे तो ये आर्कएंजल्स के विंग्स है। तो ये बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके पास डिवाइन सपोर्ट है, एंड आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। पहले जहाँ भी आप ओवर कर रहे थे, ओवर गिविंग थे या अंडर गिविंग थे, अब वो सारी चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं, एंड यही बैलेंस में आने के बाद आप सक्सेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है। ये जो है ना, हेल्थ के बारे में बता रहा है। जिन किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनको अच्छे फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, जिसके वजह से उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक है। एंड ये आपका कार्ड है। टेम्परेंस जो कार्ड है ना, ये सैजिटेरियस का कार्ड है। इन द मेजर अरकाना इन टैरो, जो टैरो के मेजर अरकाना होते हैं उसमें सैजिटेरियस से एसोसिएटेड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वापस अपने आप जैसे हैं, जो आप थे, जो ड्रीम्स थे आपके, लोगों ने आपको बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे पहले तक आप जैसे थे। मतलब जैसे बच्चे होते हैं कि पहले दिन किसी ने बोल दिया कि ये मत कर, वो मत कर, तो वो रोते तो है और सो जाते हैं, बट वो नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो वापस वो पूरे एनर्जी के साथ वापस वो पहले जैसे ही होते हैं, वापस वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। दे आर देयर ओन सेल्फ। उनको पता होता है वो खुद कौन है। तो ये आप अपनी पावर वापस ले रहे हैं, ये आप खुद की पावर रियलाइज़ कर रहे हैं, खुद की एनर्जी रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट विद द 7 ऑफ कप्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, आपको बहुत सारी ऑफ़र्स मिलने वाले हैं। ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये होता है ऑफ़र्स का कार्ड। ये होता है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत
आपने जितने जगहों पे अप्लाई किया है सब जगह से आपको जॉइनिंग लेटर मिल गया। एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये जो ऑफ़र्स होते हैं, ये इक्वली अच्छे या इक्वली बुरे होते हैं, मतलब इक्वल लेवल के होते हैं। तो आपको अब सोचना है कि आपको कौन से अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब जो भी लैक है, जो भी कमी थी, जैसे कि मैंने टेम्परेंस के कार्ड में कहा कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आप अपने लाइफ को बैलेंस में ला रहे हैं। तो ये बैलेंस में लाने के लिए, और मैंने ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपको बताया कि वो जो है, ये जो लेडी है, ये व्यक्ति खुद के शैडो साइड को भी अच्छे से जानते हैं और इन्हें पता है कि अपनी कमियों पे काम कैसे करते हैं। तो इनमें से जो लैक मेंटालिटी है, जो कंडीशनिंग हुई है आपकी अब तक, जो भी आपको कभी जो प्रोत्साहन नहीं मिला, आपको कभी इनकरेजमेंट नहीं मिली हो, या पैसों की कमी रही हो, या किसी और चीज़ के वजह से आप जी नहीं पाए जैसे आपको जीना था, तो ये अब आप पीछे छोड़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि अब मेरे पास क्या अवेलेबल है, जैसे कि मैंने ये पेज ऑफ वॉन्ड्स में बताया एंड मून कार्ड में बताया कि आप देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब क्या अवेलेबल है, एंड मैं वो रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी सैलरी आती है, अब है ना, आपके पास ज़ीरो सेविंग्स है, ठीक है, बट हर बार क्या होता है कि पूरे जितने खर्च है जो हर महीने करने ही पड़ते हैं, उतना होने के बाद जो पैसे बचते हैं वो फालतू चीज़ों में आप खर्च कर देते हैं। तो वो फालतू चीज़ों में वो पैसे खर्च ना हो, ये प्रयास, ये प्रयत्न अभी आप करने वाले हैं, ये कोशिश अब करने वाले हैं आप, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ये सैड ज़रूर बैठी है ये लेडी, बट ये जो डोर है इसकी की यहीं पर है। तो ये चाहे अगर ये सर उठा के देखे अपना, तो ये की उठाकर ये इजीली इसको डोर को अनलॉक करके ये दरवाज़ा खोलकर ये बाहर निकल सकती है, बट इनको उठना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली बात है ये आप देख रहे हैं कि क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। वो चीज़ें आप पीछे छोड़ने वाले हैं और आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स विथ ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो मिल रही है न्यू, उनकी तरफ आप देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आराम, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो है ना, ये है डीप मेडिटेशन, ये है डीप रेस्ट का कार्ड। मतलब हम कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में अटक जाते हैं जहाँ पे ना हमें आराम करने मिलता है और ना हमारा काम होता है। ये जो बीच वाली ये जो पोजीशन है जहाँ पे हम फंसे होते हैं, जहाँ हमें पता नहीं होता, ये एग्जैक्टली मून के नीचे आया है। मतलब जो चीज़ें पता नहीं है हमें, जो चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों की वजह से हमें खुद की हेल्थ ख़राब करके नहीं लेनी है। उन चीज़ों के बारे में हमें सोचना नहीं है। रादर दैन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। एंड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो खुद की हेल्थ, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन जब तक ना मिले तब तक फालतू का स्ट्रेस लेके, फालतू की चिंता करके अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है हमें, ठीक है। ये आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया जा रहा है। ये अगेन, जैसे कि मैंने कहा, डीप मेडिटेशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है। ये भी आपको आपके स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट कर रहा है। ये भी आपको आपके
स्पिरिट गाइड्स से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स, ये है न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड। ये है न्यू बिगिनिंग्स, ऐसी जो आपके दिल से निकली हुई दुआ जो बोलते हैं ना, ये वो वाली है। अगर आप देखेंगे इस बाउल में यहाँ पे ये हार्ट है, सो एंड ये कप जो है ना, ये बाउल, ये ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब जो दिल से निकलने वाली जो खुशी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका इनर चाइल्ड है, जो भी आपके ख्वाब है, जो आपके अरमान है, ये एस ऑफ कप से जो न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है, ये आपके सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करने वाले हैं। ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, करियर के बारे में हो सकता है, या किसी और चीज़ के बारे में जो आप पूरे दिल से करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। ये न्यू बिगिनिंग फाइनली आ रही है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है विद दी 7 ऑफ कप्स, ये बहुत बड़ा, मतलब आप जो सोच रहे थे उससे कई गुना अच्छा, कई गुना बेहतर होगा, ठीक है। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द ईयर 2022। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।